चलिए बेटा अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 18th क्वेश्चन, और ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चैप्टर हमारा चल रहा है सॉल्यूशंस, जो मैंने ऊपर लिख दिया है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका मोलर मास आपको गिवन है। सॉल्यूट का मोलर मास आपको गिवन है 40 ग्राम पर मोल। बेटा सॉल्यूट के लिए हम B लेते हैं और सॉल्वेंट के लिए हम A लेते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सॉल्यूट का मोलर मास आपको दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल। आपको अमाउंट निकालना है कि हमारा कितना सॉल्यूट है, ठीक है जी। विच शुड बी डिज़ोल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन है हमारे पास सॉल्वेंट जिसमें एक सॉल्यूट को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है। ऑक्टेन का मोलर मास लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था 114 ग्राम होता है बेटा पर मोल के हिसाब से। तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 114 बाय 114 दैट इज़ 1। एक बार फिर बता देती हूँ, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18 CnH2n वाले फॉर्मूले से हम निकालते हैं, CnH2n+2 वाले फॉर्मूले से निकालते हैं जो आपने 10th में सीखा है। और यहाँ से इसका जो मास आता है वो 12 × 8 + 18 के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो तो वो 114 ग्राम पर मोल के हिसाब से आता है। ठीक है, हमने मोल्स निकाल लिए यहाँ पर। ना फर्दर क्या कह रहे हैं, फर्दर वो कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PA, मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशंस होते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के जो सोल्यूशंस होते हैं उनका प्रेशर सॉल्वेंट के प्रेशर के इक्विवेलेंट होता है, सॉल्वेंट के प्रेशर से निकलता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो ये आपको कितना दिया हुआ है, इट इज़ reduced to 80% of vapor pressure. It says which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure. ऑक्टेन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया है 80% रिडक्शन हुआ है। किससे रिडक्शन हुआ है, प्योर वेपर प्रेशर से। तो हम लेके चलते हैं, लेट दी प्योर वेपर प्रेशर बी P0A। अगर प्योर वेपर प्रेशर P0A है तो PA क्या हो जाएगा, 80% ऑफ P0A का रिडक्शन। 80/100 × P0A दैट विल बी 0.8 P0A। ये मेरे पास PA की वैल्यू आ गई, PA = 0.8 P0A। ठीक है जी, ये मेरी वैल्यू आ गई, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ फॉर्मूला पुट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वही चल रहा है क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है। तो डेल्टा P/P0A = मोल फ्रैक्शन ऑफ B। डेल्टा P क्या होता है, P0A - PA/P0A = गिवन मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि मैम डाइल्यूशन का जब भी केस आता है आपने बताया था कि मोल्स ऑफ B जो होते हैं वो नेग्लेक्ट किए जाते हैं, नेग्लेक्टेड NB इज़ नेग्लेक्टेड इन डिनोमिनेटर। ठीक है जी, ये आगे वही बात लिखी हुई है। तो अब देखिए कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 0.8 माइनस नहीं 0.8 नहीं P0A, इसकी तो वैल्यू दी नहीं हुई हमें, ये दी हुआ है। तो 0.8 P0A/P0A = गिवन मास नहीं पता हमें, मोलर मास 40 दिया हुआ है बाय NA कितना दिया हुआ है बेटा, हमने मोल्स निकाले थे इसके 1। ठीक है, अब P0A को मैंने कॉमन निकाला तो 1 - 0.8 बाय P0A = बाय 40। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 0.2
इज इक्वल्स टू WB/40, ये आ जाएगा 40 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू WB, और WB जो आ जाएगा बेटा यहाँ से आएगा 8 ग्राम। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 10 ग्राम, लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 8 ग्राम्स। ये क्यों आ रहा है मैम? क्योंकि बेटा हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट किया है। अगर हम इसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं, सेकंड ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको, अगर मैं इसको नेगलेक्ट नहीं करती हूँ तो कैसे चलेगा हमारा क्वेश्चन? अगर हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा P/P0A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब देखिए बड़े ध्यान से, P0A माइनस PA/P0A इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A। ठीक है जी, तो P0A माइनस 0.8 P0A जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, ये देखिए, डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास प्लस 1। P0A को मैंने कॉमन निकाला, 1 माइनस 0.8 बाय P0A, ये कैंसिल हो गया, 40 एलसीएम लिया, ये 40/40। ठीक है जी, ये 40 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 इज इक्वल्स टू वेट बाय WB प्लस 40, WB प्लस 40, 0.2 इज इक्वल्स टू WB। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 0.2 WB प्लस 40 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू WB। WB को इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, 8 ही होना चाहिए ना, तो 8 आ जाएगा, 8.0, तो WB माइनस 0.2 WB, और 8 इज इक्वल्स टू 0.8 WB। यहाँ से WB की वैल्यू निकालेंगे, 8/0.8, डेसिमल हटाओ 10 आएगा, 8 से 8 कैंसिल हुआ, ये आ गया आपका 10 ग्राम। तो आपने देखा कि अगर हम उसको नेगलेक्ट करेंगे तो 8 ग्राम चलेगी वैल्यू, और अगर हमने उसको कंसीडर किया तो हमारी 2 ग्राम की वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है। तो मैम हमें कौन सा करना है? तो बेटा आप ये वाला पार्ट करेंगे, इसमें हम यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप नेगलेक्ट करते हैं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप इस वाले क्वेश्चन को इसी पार्ट से लीजिए, क्योंकि आपको NCERT के हिसाब से चलना है, और आपको मार्क्स तभी मिलेंगे इस क्वेश्चन में जब आप यहाँ पे 10 ग्राम वैल्यू निकालते हैं, और 10 ग्राम वैल्यू के लिए आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। बात समझ में आ गई आपको? फिर से देखिए इस क्वेश्चन को क्या किया है हमने। तो हमने क्या किया, हमारे पास सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, हमें सॉल्यूट का मास निकालना है, सॉल्वेंट आपको सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है, ऑक्टेन है आपके पास, उसका आपको गिवन मास भी है, मोलर मास भी है, मोल्स भी निकाल लिए हमने जल्दी से। वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, सोल्यूशन का 80% रिडक्शन हो गया है प्योर वेपर प्रेशर से, तो हमने लिया लेट वेपर प्रेशर हमारा P0 है, 80% रिडक्शन हुआ तो 0.8 ऑफ P0 ही आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन, अब हमने क्या किया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूले में एक कंडीशन होती है जब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में नेगलेक्ट करते हैं, और एक कंडीशन है कि हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं। जनरली क्या होता है बेटा, हम नेगलेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो क्वेश्चन है, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें वैल्यू का डिफरेंस 2 ग्राम का मिलता है, इसीलिए यहाँ पे नेगलेक्शन वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। हम कौन सा पार्ट करेंगे, हम ये वाला पार्ट करेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू को लिया जाएगा, और यहाँ से इसको हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे 10 ग्राम। कैसे निकालेंगे, डेल्टा P के फॉर्मूले को हमने खोला, P0A माइनस PA बाय P0A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B बाय मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A। वैल्यू को हमने पुट किया, माइनस किया, 0.2 आ गया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, और इसके मोल्स हमारे पास 1 थे, 0.2 वैल्यू आई। अब ये 40 को मैं नीचे ले गई, और यहाँ मैंने इसको क्या किया, LCM लिया, 40 मल्टीप्लाई कर दिया, ये LCM आ गया, तो 40 से 40 कैंसिल हुआ, ये एक्सप्रेशन बचा, इसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद क्या हुआ,
आपके सॉल्व करके 10 ग्राम वैल्यू आ गई। ओके।